महाभारत युद्ध, जिसे कुरुक्षेत्र युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस महाकाव्य युद्ध ने न केवल पांडवों को कौरवों पर निर्णायक जीत दिलाई, बल्कि इसके परिणाम स्वरूप इसके उत्तरजीवियों और प्राचीन भारत के राजनीतिक परिदृश्य में भी गहरे बदलाव आए। यह डॉक्यूमेंट्री महाभारत युद्ध के बाद की घटनाओं की पड़ताल करती है, जिसमें प्रमुख पात्रों की किस्मत, संघर्ष के बाद की स्थिति, अश्वत्थामा का शाप, पांडवों की स्वर्ग यात्रा, कृष्ण की मृत्यु और द्वारका का डूबना शामिल है। कुरुक्षेत्र युद्ध में विजय के बाद पांडवों को हस्तिनापुर का शासक बनाया गया। पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर को राजा का ताज पहनाया गया। अपनी जीत के बावजूद पांडव अपने अपने संबंधियों और मित्रों की बड़ी संख्या में हुई मौत से बेहद दुखी थे। युद्ध ने एक बड़ा नुकसान पहुंचाया, जिससे विनाश और दुहक की लहरें पीछे छोड़ दी। पांडवों की माता कुंती और कौरवों की माता गांधारी युद्ध के बाद वन में निवास करने चली गई। गांधारी, जिसने अपने सभी पुत्रों को खो दिया था, का दिल टूट गया था। उसने कृष्ण को अपने वंश की तबाही के लिए दोषी ठहराते हुए शाप दिया। कुंती, जो भी इस हानि को साझा कर रही थी, गांधारी के साथ वन चली गई, जहां उन्होंने अपने बाकी जीवन प्रायश्चित और शोक में बिताए। युद्ध के बाद पांडवों ने अपनी अपनी भूमिकाओं का पालन किया। युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर को बुद्धिमानी और न्यायपूर्वक शासन किया, जिसके शासनकाल में शांति और समृद्धि थी। हालांकि युद्ध की विनाश और रक्तपात की स्मृतियां उसे परेशान करती रहीं। भीम, जो अपनी महान शक्ति और साहस के लिए प्रसिद्ध थे, राज्य के प्रशासन और सैन्य मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। उन्होंने राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित की। अर्जुन, जो सबसे बड़े धनुर्धर थे, ने एक योद्धा और रक्षक के रूप में अपनी ड्यूटी निभाई। उन्होंने विभिन्न तीर्थ यात्राएं भी की और युद्ध के दौरान हुए रक्तपात के प्रायश्चित के लिए कई यज्ञ किए। नकुल और सहदेव, जुड़वां भाई, युधिष्ठिर के शासन में सहायता करते थे। नकुल ने राज्य की सेना का प्रबंधन किया, जबकि सहदेव प्रशासनिक कर्तव्यों का ध्यान रखते थे। दोनों राज्य की कार्यप्रणाली के लिए अनिवार्य थे। अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य के पुत्र, जो कौरवों की ओर से प्रमुख योद्धा थे, ने युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के बच्चों की नींद में हत्या कर दी। प्रतिशोध में पांडवों, विशेष रूप से भीम, ने अश्वत्थामा से लड़ाई की। क्रोध में अश्वत्थामा ने अर्जुन के अजन्मे पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को मारने का भी प्रयास किया। कृष्ण ने हस्तक्षेप किया और बच्चे को बचाया, जिससे पांडव वंश की निरंतरता सुनिश्चित हुई। फिर कृष्ण ने अश्वत्थामा को 3000 वर्षों तक पृथ्वी पर भटकने का शाप दिया, जिसमें कभी न भरने वाले घाव होंगे, जिससे वह एक अमर प्राणी बन गया जो हमेशा के लिए पीड़ा में जीता रहेगा। साल बीत गए और पांडवों ने अंततः अपना राज्य त्यागने और अपने नश्वर शरीर में स्वर्ग प्राप्त करने की यात्रा शुरू की, जिसे महाप्रस्थानी का पर्व कहा जाता है। पांडवों, जो वास्तव में धर्म के देवता के रूप में प्रच्छन्न एक कुत्ते के साथ थे, ने पहाड़ों की यात्रा शुरू की। रास्ते में वे एक एक करके अपनी मानवीय कमजोरियों के कारण गिरते चले गए। द्रौपदी सबसे पहले गिरी, अर्जुन के प्रति उनकी पक्षपातिता के कारण। सहदेव अपने ज्ञान के गर्व के कारण गिरे। नकुल अपनी सुंदरता के गर्व के कारण गिरे। अर्जुन अपनी धनुर्विद्या के बारे में डींग मारने के कारण गिरे। भीम अपने भक्षक और अपनी शक्ति के गर्व के कारण गिरे। युधिष्ठिर, जो अंतिम शेष थे, की परीक्षा इंद्र ने ली। जब इंद्र ने उन्हें स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए कुत्ते को छोड़ने के लिए कहा, तो युधिष्ठिर ने मना कर दिया, जिससे उनकी वफादारी और धर्म का प्रदर्शन हुआ। इंद्र ने युधिष्ठिर को अकेले रथ में प्रवेश करने के लिए भी कहा, लेकिन युधिष्ठिर ने अपने कुत्ते के साथ जाने पर जोर दिया, जिससे उनके धर्म के प्रति प्रतिबद्धता साबित हुई। इस परीक्षा ने उनकी योग्यता साबित की और उन्हें स्वर्ग में प्रवेश दिया गया। कहानी के एक अन्य संस्करण में युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को नरक में और कौरवों को स्वर्ग में देखा। जब उनसे पूछा गया तो इंद्र ने समझाया कि वे योद्धाओं की तरह मरे थे, जिससे उन्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ, और पांडवों ने युद्ध के बाद सिंहासन का आनंद लिया, जिससे उन्हें नरक प्राप्त हुआ। इसके बाद इंद्र ने उन्हें विकल्प दिया और उन्होंने अपने भाइयों के साथ नरक को चुना। इस उत्तर से प्रभावित होकर इंद्र ने खुलासा किया कि यह सिर्फ एक परीक्षा थी और वे वास्तव में स्वर्ग में ही थे। कहानी आगे बढ़ती है। कृष्ण का अंत एक दुखद तरीके से हो। कृष्ण का निधन आंशिक रूप से गांधारी के शाप के कारण, जो उसने युद्ध के बाद दिया था। उसने शाप दिया कि कृष्ण और उनके वंशज 36 वर्षों के भीतर नष्ट हो जाएंगे। युद्ध के बाद यादव वंश, जो कृष्ण के अपने लोग थे, पतन और आंतरिक कलह में पड़ गए। आर्षियों के एक शाप के कारण यादवों में एक विनाशकारी गृह युद्ध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी विनाश हुआ। कृष्ण वन में चले गए, जहां उन्हें जरा नामक एक शिकारी ने हिरण समझकर गलती से मार दिया। इस घटना को शाप की पूर्ति और उनके सांसारिक जीवन के अंत के रूप में देखा गया। उनकी मृत्यु के बाद कृष्ण की आत्मा उनके दिव्य निवास में चली गई। कृष्ण द्वारा निर्मित भव्य शहर द्वारका भी उनके प्रस्थान के बाद अपने अंत को प्राप्त हुआ। द्वारका के डूबने की भविष्यवाणी कृष्ण की मृत्यु के बाद अनिवार्य घटना के रूप में की गई थी। समुद्र ने धीरे धीरे शहर को निगल लिया, इसे अतीत की एक किंवदंती बना दिया। गुजरात के तट से दूर आधुनिक समय की खोजों और पानी के नीचे की खुदाई में एक प्राचीन डूबे हुए शहर के अवशेष मिले हैं, जिसे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार द्वारका माना जाता है। पांडवों के राज्य त्यागने के बाद अर्जुन के पौत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। परीक्षित एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक थे, जिन्होंने राज्य की समृद्धि सुनिश्चित की। उनके शासन काल ने कुरुवंश की निरंतरता की शुरुआत की। महाभारत युद्ध के बाद की घटनाओं ने भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और इतिहास पर स्थायी प्रभाव डाला। महाभारत, जिसमें इसका परिणाम भी शामिल है, नैतिक और नैतिक सबक का स्रोत, पात्रों की
किस्मत उनके कर्मों के परिणाम स्वरूप दिखती है जो धर्म या अधर्म से प्रेरित होते हैं। महाभारत भारतीय साहित्य, दर्शन और धार्मिक प्रथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है। इसकी कहानियां और पात्र भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक बुनावट में गहराई से समाये हुए हैं, जबकि महाभारत को अक्सर पौराणिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। ये प्राचीन भारत के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संदर्भों में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। अगर आपको यह विस्तृत वीडियो पसंद आया हो तो दाईं ओर के सर्कल पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना न भूलें, और अगर आप और अधिक जानना चाहते हैं तो बाईं ओर के वीडियो को देखें।